वेलकम बैक टू आवर चैनल। के सबसे होप आप सब बढ़िया होंगे। शाम का टाइम हो चुका था, बारिश भी रुकी हुई थी, तो हम और मम्मी मतलब जितने सारे लोग आए हुए थे सारे लोग इकट्ठा, नानी, मम्मी, हम और ड्राइवर, सारे लोग निकल चुके थे नौका विहार के लिए। क्योंकि मम्मी एक्चुअली मेरी मम्मी ना नौका विहार बिल्कुल नहीं जाती हैं, वो कितना भी आ जाए यहाँ पे, पर नौका विहार कभी नहीं जाती। पर आज मैंने जिद किया कि चलो नौका विहार तुम्हारे बहने मैं भी घूम लूँगी। फिर एक मामी भी आई हुई थी तो उनको भी घुमाना था साथ में, तो मैंने बोला सुन लो उनको तो घुमा दो, कम से कम तुम नहीं जाती तो चलो। यहाँ देखो मेरी मम्मी का स्माइल, कैमरे के सामने मेरी मम्मी बड़ा अच्छा स्माइल करती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा कैमरा लवर है। और मेरी नानी मतलब मेरी नानी तो घुमक्कड़ है भाई, नानी को तो नौका पर जब बोले चलो तब जाएगी। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे नाइट शो का, जो कि शाम को 7 बजे से चालू होता गर्मी के टाइम पे, और ठंडियों के टाइम में 6 बजे से चालू होता। और गोरखनाथ का नौका विहार का ये नाइट शो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें पूरी कहानी गोरखनाथ का, गोरखपुर का और कुशीनगर का जितनी भी हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हिस्ट्री इसमें बताई जाती है लाइट शो में। और यहाँ पे बैठ के हम सब लोग देख रहे थे। हम बहुत ज़्यादा नहीं देखे क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बहुत बार देखा था, पर वो जो साथ में मामी आई थी उनको दिखाना था और मम्मी को दिखाना था। नानी को मैंने ऑलमोस्ट दिखा रखा था, बट मेरी मम्मी नहीं मतलब आती ही नहीं नौका विहार, उनको पता नहीं क्यों नौका विहार आना पसंद ही नहीं है। मतलब एग्जैक्टली इतना लोगों को मैंने देखा है कि नौका विहार आना इतना पसंद होता है, पर पता नहीं क्यों मेरी मम्मी को नौका विहार आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट आज मम्मी को मैंने सोचा था ज़बरदस्ती दिखाऊंगी, एक बार देख लेंगे, इंटरेस्ट होगा। और सच में देखने के बाद वो बाद में कहने लगी कि फिर आऊँगी, तो इसके बाद फिर आऊँगी। मैंने बोला ठीक है। और मम्मी अब शाम को अब थोड़ी देर बाद निकलने वाली भी थी, तो मैंने सोचा चलो पहले यहाँ पे घुमा देती हूँ, फिर निकलेंगी तो सही रहेगा। और ये देखो पीछे आ रहा हमारा मैंने उसका नाम भूल गई वो। और यह देखो पूरा मतलब गोरखनाथ का जितना भी हिस्ट्री है वो पूरा बन के वो आ रहा है। और यहाँ फिर मम्मी के साथ मैं मतलब देखने के बाद सर निकल गए थे आगे। मैंने बोला मम्मी चलो थोड़ा पॉइंट पे भी घुमा देती हूँ तुम्हें मम्मी वैसे जाना पसंद नहीं करती क्योंकि भीड़ भाड़ रहता तो मज़ा नहीं आता मम्मी को उतना। बट आज मम्मी मेरी एक्साइटेड थी, फुल रेडी थी कि हाँ घूमना है घूमना है। और मैं मम्मी को पूरे कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मम्मी मना करती है कि मत ब्लॉग में मत डालना, ब्लॉग में मत डालना, लोग क्या सोचेंगे। थोड़ा मम्मी इस टाइप की है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे क्या सोचेंगे। बट मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों का भाई काम ही क्या है, लोग बस एक दूसरे के बारे में बकवास करना और कुछ और कर नहीं सकते। तो भाई जितना टाइम मिले अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, खुश रखो अपनी फैमिली को। और हाँ मैं बहुत लकी हूँ, मैंने इतनी अच्छी मम्मी पाई। हालांकि कुछ लोग तो इतने बुरे होते हैं कि भाई ज़िंदगी नर्क बना देते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैंने लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। फिर वहाँ पे घूमने के बाद मैं आ गई ताल बाज़ार मम्मी को लेके। और ताल बाज़ार में मुझे कुछ चीज़ें दिखी थी, एक्चुअली मुझे लगता था बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था इस अंदर जाके, मतलब इतने टाइम से आती है, मैंने 3 सालों में कभी ट्राई नहीं किया था। बट आज मैंने ताल बाज़ार के अंदर ट्राई किया, कुछ चीज़ें पता किया, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था कि हम ले सकते थे। तो इसमें कुछ चीज़ें देखा है मैंने, जो कि मैं अभी कुछ टाइम के बाद टूर पे जाने वाली हूँ, मतलब फैमिली टूर पे जा रही हूँ, तो मम्मी के साथ वहाँ पे जाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। तो इसलिए ये देखो मेरी नानी को, ये तो मेरी चुमेश्वरी है भाई, इसको तो घूमने में बहुत मज़ा आता है। मैं मम्मी के साथ मतलब मैं मम्मी को इतना कैप्चर कर रही हूँ, इतना कैप्चर कर रही हूँ कि मेरी मम्मी हंस रही है कि भाई इस मतलब हर जगह मैं वीडियो में मम्मी को ही ज़्यादा कैप्चर की जा रही हूँ। मेरी नानी तो भाई ऑलराउंडर बन चुकी है, ऐसा लग रहा है पूरा गोरखपुर मतलब पूरा ही घूमी हुई है। नौका विहार तो भाई इसके लिए नॉर्मल है, ऐसे घूम रही है। और इसमें कुछ लोग हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर यहाँ पे देखें, मैं इसी पॉइंट की बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें इतना पसंद आई, इतना फाइनली मैं आ चुकी हूँ रूम पे, और मम्मी मेरी जा चुकी हैं, मतलब निकल चुकी हैं लोग घर पे, घर के लिए। और लिटरली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इतना गंदा फील आ रहा है, इतना गंदा फील, मुझे सच में लिटरली बोलूँ तो रोना आ रहा है। क्योंकि मेरी तबीयत जितनी भी ख़राब थी ना, बीच में मैं बहुत ही गंदे लेवल वाली तबीयत मेरी ख़राब थी। मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतनी डिप्रेस थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं खुद को कुछ कर लूँगी, मुझे इस लेवल की डिप्रेस थी। तो इसलिए मम्मी को मैंने बुला लिया था। मैंने एक्चुअली बुलाया नहीं था, मम्मी को मेरे फील हो जाता है, सारी मम्मियों को ऐसा होता है यार, कि अगर बच्चे को परेशान है या बच्चों को कुछ ऐसा फील हो रहा है ना, तो मम्मी लोग को ना ऐसा फील हो जाता है कि भाई उनके पास जाकर रहना चाहिए। तो मम्मी मेरे पास आ गई थी, और लिटरली बोल रही हूँ ना, मम्मी थी ना, मुझे 2 दिनों में पता ही नहीं चला कि भाई साहब मतलब मम्मी कल शाम को आई हुई थी। और शाम को तो मैंने उतना वीडियो नहीं शूट किया, आते टाइम में मैंने नहीं शूट, और जाते टाइम पे मेरी हिम्मत नहीं थी वीडियो शूट की, क्योंकि मेरी आंखें इमोशनल थी, मैं इतनी रोने जैसी हो गई थी ना कि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं वीडियो शूट करूँ। और एक्चुअली ऐसा होता है ना, कोई होता है ना साथ में कि चलो भाई फ़ोन लिया है, वो शूट कर रहा है, मैं ऐसे कर मतलब वीडियो बन जा रहा है। मेरे साथ ऐसा कोई सीन भी नहीं है ना, खुद ही बनाना होता है ब्लॉग, तो मैं इस बीच कंटिन्यू ब्लॉग बना भी नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करती हूँ, फिर उसके बाद ब्लॉग शूट करती हूँ, फिर डिमोटिवेट हो जाती हूँ। डिमोटिवेट एक्चुअली मैं ब्लॉग से नहीं होती हूँ, कुछ लोगों की वजह से हो जाती हूँ डिमोटिवेट, कि वो लोग इरिटेट इतना कर देते हैं मुझे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती। और
थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ मैं मम्मी से। और मेरे लिए ना मेरी मम्मी मतलब यार सच बताऊँ ना तो मेरे लिए मम्मी नहीं, मेरी दोस्त, मेरी सुकून, मेरी सब कुछ है वो। क्योंकि इतना मोटिवेशन, इतना पॉजिटिव वाइब मुझे मम्मी से मिलती है कि मैं थोड़ी हिम्मत भी आ जाती थी, मेरी तबीयत भी सही हो जाती है। और जो चीज़ें मेरी रुकी रहती है, ऐसा होता है मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए मुझे मम्मी से सच में आई लव यू मम्मा, आई लव यू। मुझे सच में अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और जिन लोगों को मेरी मम्मी से जलन है, भैया बरकरार रखें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी मम्मी के साथ रहने से या फिर मैं मम्मी के इतने क्लोज हूँ, इतने कॉन्टेक्ट में हूँ, तो लोगों को दिक्कत होती होगी तो भाई रहे, मुझे कोई घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हाँ, लोग मुझे परेशान कर सकते हैं, सैड कर सकते हैं, रुला सकते हैं, कुछ टाइम के लिए डिप्रेस कर सकते हैं, बट तोड़ नहीं सकते। कभी कभी टूट जाते हैं इंसान, बट जब तक मेरी मम्मी मेरे साथ है तब तक कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे सर पे ना, सबके सर पे बाप का हाथ होता है, मेरे पापा का भी है। तो मम्मी पापा से ज़्यादा मेरे सर पे मेरी मम्मी का हाथ है, तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कुछ लोगों के लिए था, बाकी लोग माइंड मत करना प्लीज़। तो मम्मी अभी चली गई तो मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और नौका विहार पे मैं वॉइस कवर इसलिए कर रही थी क्योंकि बैकग्राउंड में इतना आवाज़ आता है, इतना आवाज़ आता है कि ब्लॉग बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है, इसलिए मुझे वॉइस कवर करना पड़ा सॉरी। और अभी रूम पे आने के बाद मैं ब्लॉग ऐसे बना रही हूँ। और ये सेम कुर्ती मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में भी पहना था, क्योंकि ये ना कुर्ती बहुत हल्की हल्की सी है और बारिश की वजह से मेरे ना सारी चीज़ें मतलब वो कपड़े भी गीली हो गई हैं अभी, तो इसलिए मुझे ये वाली कुर्ती सबसे ईजी लग रहा है। बाकी मेरे कपड़े ऐसे हैं कि जो मैं घूमने के लिए पहन सकती हूँ, या फिर मतलब ऐसे ड्रेसेस हैं जो हल्के नहीं है, मैं नॉर्मल नहीं पहन सकती। ये कॉटन है तो इसलिए मैंने दोबारा पहन लिया, सो प्लीज़ माइंड मत करना। सो बस कुछ ऐसा ही रहा। और खाना तो मैंने ऑलरेडी बना रखा था, तो वो मैं वीडियो नहीं बनाई। और आप प्लीज़ मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करो कि मैं वीडियो अच्छा बनाऊँ और भी ज़्यादा कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में ना बहुत कुछ करना है। बस आप सपोर्ट प्यार करो, बस ब्लॉग में नहीं, मतलब ब्लॉग ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग के भरोसे ही सिर्फ हूँ। मुझे ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, जो मैं मुँह से पे बोलूँगी नहीं। बस कान्हा जी की कृपा बने रहे और बहुत कुछ करना है, करूँगी भी, सरप्राइजली रहेगा और पता चलेगा क्या करने वाली हूँ क्या नहीं करूँगी। और वैसे भी एक और सरप्राइज़ है कि मैं जाने वाली हूँ कहीं टूर पे, और कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, तो बहुत जल्द आएंगे। और ऑलमोस्ट अब बैक टू बैक आपको ब्लॉग मिलेंगे। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, तो इन सब फेस्टिवल के वीडियोस आने वाले हैं। फिर उसके बाद से कुछ टाइम बाद थोड़ी कुछ चीज़ें और होंगी जो अनएक्सपेक्टेड है मेरी लाइफ में। तो कोई नहीं, मैं लाइफ में ज़्यादा लंबे टाइम तक खुश नहीं रहती, बट ये कुछ टाइम है मेरे पास अभी खुश होने वाला है, तो इसको एंजॉय करती हूँ। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। सो मैं आपको अपनी वीडियो में ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लव यू, बाय बाय।